जो हो रहा है वो किस बात का हो रहा है, क्या हो रहा है। हमारे तो यहाँ किसान भाइयों को, किसान लोगों को उसका अभी तो ये भी पता नहीं है कि क्या तो कानून है और क्या कानून में नुकसान होगा। मेरे पंच पटेलों, मेरे साथियों, मैं अभी 3-4 दिन पहले आपके यहाँ भाई साहब ओम जी सरपंच साहब के पारिवारिक कार्यक्रम में पहली बार छबड़ा की धरती पर किसी कार्यक्रम में शामिल होने आया था और उसी समय झरखेड़ी के हमारे युवा साथी भाई विनोद जी मीणा और इन्होंने मेरे से एक प्रस्ताव रखा कि भाई साहब आप ये किसान आंदोलन को लेकर जगह जगह किसानों को जगा रहे हो, हमारी भी इच्छा है, हमारा भी मन है कि आप इस छबड़ा की धरती पर मेरे गांव में एक कार्यक्रम रखें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई विनोद और उनकी पूरी टीम और झरखेड़ी के सारे युवा साथी, किसान साथी और पंच पटेलों को कि आपने इस हाड़ौती में, इस कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में बिना राजनीतिक, बिना किसी संगठन के एक मीटिंग रखी, एक चौपाल रखी और बिना प्रचार प्रसार किए, बिना बैनर पोस्टर होल्डिंग लगाए आपने इसको सफल बनाया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मंच और ये चौपाल पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से किसानों की चौपाल है। यहां किसी तरह की राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए और हम भी इसी पक्ष में रहते हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन जो चल रहा है, ये पहला देश में ऐसा आंदोलन है जो शुद्ध रूप से, जिस तरह से घी प्योर होता है, जिस तरह से घी की प्योरता देखी जाती है, उसकी महकता देखी जाती है, उसी तरह से जो किसान आंदोलन है, किसान मूवमेंट है, ये पूरी तरह से शुद्ध तरीके से किसान नेताओं और किसान संगठनों द्वारा चलाया गया आंदोलन है। और इसकी पहली शर्त यह है कि यह आंदोलन जब तक चले, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी शर्त इस आंदोलन में यह है कि इसमें कहीं उग्रता नहीं आनी चाहिए। यह आंदोलन अहिंसा के मार्ग पर चलता हुआ चले, गांधी जी के मार्ग पर चलता हुआ चले, क्योंकि इस आंदोलन की कोई तय सीमा नहीं है। यह आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक नरेंद्र मोदी, जिसने जो 3 काले कानून किसानों को मारने के बनाए हैं, वो वापस नहीं हो जाते, जब तक एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बन जाता, जब तक ये आंदोलन चलेगा। मित्रों, मेरे कुछ साथियों ने गुस्से में और जोश में आके राजनीतिक बात की, सामाजिक बात की, क्योंकि उनका गुस्सा लाजमी था। वो मेरे साथ 3-4 दिन से रह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जब हम ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम बारा में करें, जब हम रक्तदान का शिविर बारा की धरती पर करें और ब्लड डोनेशन, रक्तदान, जिसके माध्यम से हम हजारों लोगों की जिंदगियां बचाएं, और उसके बावजूद भी एक सामाजिक कार्यक्रम हम करें और यहाँ के नेता उसका विरोध करें। हो सकता है उस समय मैं राजनीति से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने विरोध किया होगा, लेकिन पिछले 4-5 दिन से जब मैं बारा की धरती पर किसानों को जगाने निकला हूं, तो आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से वापस मैं बारा में आया हूं, काम कर रहा हूं, उस दिन से वो नेता सक्रिय हो गए। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा किसान लड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ तो कांग्रेस पार्टी भी हमारे खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी है। कांग्रेस पार्टी भी हमें मारने के लिए तैयारी है। इस कांग्रेस पार्टी को, इस आंदोलन को मदद करनी चाहिए थी, सपोर्ट करना चाहिए था। उस कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस आंदोलन को दबाने की तैयारी है। मैं राजनीतिक बात ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आसपास चुनाव भी नहीं है। आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा एक थैले में पैक करके घर पर रख दिए, जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक नरेश मीणा किसी दल, किसी पार्टी की बात नहीं करेगा। नरेश मीणा तो केवल किसान की बात करेगा और नरेश मीणा तो केवल किसान की बात करने निकला है। मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों,
राजनीतिक मंच सजेंगे, सभाएं भी करेंगे, लाखों लोग इकट्ठा भी करेंगे और उस दिन उनको नंगा भी करेंगे जो इस किसान आंदोलन में हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा युवा साथी सब समझ रहा है, सब देख रहा है कि किस तरह की हाड़ौती में सिस्टम चल रहा है, परंपराएं चल रही है। मेरे भाइयों, ऐसा क्या कारण है? मैं सिर्फ आपसे इतना सा सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या कारण है जब पंजाब चल उठा, हरियाणा चल उठा, उत्तर प्रदेश चल उठा, पूर्वी राजस्थान चल उठा, पश्चिमी राजस्थान चल उठा, लेकिन आपका हाड़ौती का किसान सोया पड़ा है, हाड़ौती का किसान मरा पड़ा है? ऐसा क्या कारण है मित्रों? इसको मैं जानने आपके बीच में आया हूं, ऐसा क्या कारण है? इसलिए मैं आपसे बीच में आया हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। अरे हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, हमारे पास उद्योग धंधा नहीं है, और हमारे घरों में तो नौकरियां भी नहीं है, हमारे घरों में तो कर्मचारी भी नहीं है मित्रों। फिर ऐसा क्या कारण है जो हम पूरी तरह से खेती पर डिपेंड है? इस